अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आज हम अपना प्रॉपर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे। चैप्टर नंबर 4 का आज हमने स्टार्ट करना है। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 4 में 4.1 को स्टार्ट करेंगे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? देखें, आपके पास 2 फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास ये दोनों चीजें क्या है, इनको हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, फंक्शंस की उसने वैल्यू दी हुई है। एक फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। अब उसकी डिमांड क्या है? वो हमें ये कहता है कि आप फर्स्ट पार्ट में दोनों फंक्शंस को ऐड करें एंड सेकंड पार्ट में दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने फंक्शंस की एडिशन और फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन को सीखना है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन की एडिशन होती क्या है बेटा? जैसे बचपन से लेके अब तक आप कोई भी नंबर्स ऐड करते रहे हैं। ठीक है, 2 + 3, 2 + 5 एनी नंबर। ठीक है, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते थे बेटा, सेम वही मेथड है, वैसे ही हम फंक्शंस को ऐड करेंगे। फंक्शंस को कैसे ऐड करेंगे बेटा? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये उसकी डिमांड है, कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा? वो थी 2x + 5, वो मैंने यहाँ पुट कर ली, प्लस का साइन एज इट इज। एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी बेटा 3x - 2, वो मैंने यहाँ पे पुट कर ली। अब सिंपल आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब अलजबरा के अंदर आपने वेरिएबल्स को पहले भी ऐड करना सीखा होगा, तो सिंपल आपने वेरिएबल के अंदर वेरिएबल ऐड करना है एंड कांस्टेंट के अंदर बेटा कांस्टेंट को ऐड कर देना है। देन देखेंगे 3x में 2x को ऐड करेंगे तो बेटा 5x हो जाएगा एंड 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 3। तो 5x + 3 हमारे पास इन 2 फंक्शंस की एडिशन का क्या आएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने इसके सेकंड पार्ट में सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास पता थी, फंक्शन की नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। देन हमारे पास जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी बेटा, वो मैंने यहाँ पुट कर ली। अब देखें कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 2x + 5 एज इट इज आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये देखें, क्योंकि ये नेगेटिव साइन था तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए -3x में से जब प्लस का 2x गया, तो क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, तो माइनस का x आ गया एंड 5 में जब बेटा 2 ऐड किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 7। ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट से जो कि हमने सोल्व कर लिए। अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके डिफरेंट पार्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, कहता है 2 फंक्शन सेम, कहानी सेम है, फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शंस को ऐड किया था और यहाँ पे हम फंक्शंस को क्या करें बच्चों? मल्टीप्लाई करें। अब हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू उसने दी हुई है, गिवन है। सिंपल हम जैसे वैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, आज फंक्शंस की वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे चेक करते हैं बेटा। देखिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्वेश्चन था, उसकी डिमांड थी मल्टीप्लीकेशन, मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट की, जी ऑफ एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है। ये दोनों चीजें, दोनों वैल्यू गिवन होंगी, हमने सिर्फ क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है। मैंने बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर ली, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर ली। अब सेम आपने बार बार ये काम, हम ये सहमत से ये काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें हमने क्या करना है, अब दोनों नंबर यानी कि दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट को उठाकर आगे वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर सेकंड एलिमेंट को उठाकर आगे वाले दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे? अब x को जब 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x², फिर x को जब 4 से करेंगे 4x, फिर 2 को जब 2x से करेंगे तो हो जाएगा 4x एंड 2 को जब 4 से करेंगे वो हो जाएगा 8। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, फर्स्ट एलिमेंट को उठाकर आगे वाले दोनों एलिमेंट से एंड फिर सेकंड एलिमेंट को उठाकर आगे वाले दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। देन आप इनको ऐड कर लें, 2x² एज इट इज आ जाएगा, 4x में 4x को ऐड किया 8x एंड 8 एज इट इज आ गया। अब आप देख रहे हैं कि तीनों में 2 कॉमन है, तो आप इसको मजीद लोएस्ट करने के लिए आपने तीनों में से 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से x² आ जाएगा बेटा, जब यहाँ से 2 कॉमन गया तो यहाँ 4 आ गया, जब यहाँ से 2 कॉमन बाहर आया तो बेटा अंदर क्या बच गया? 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से अब वो कहता है फंक्शंस की वैल्यू सेम है, अभी आपने फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से आप फंक्शन को क्या करें? डिवाइड करें। वो कैसे करेंगे? सिंपल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स उसकी डिमांड है, मैंने क्या किया? यहाँ से बेटा चीटिंग की है, क्वेश्चन से ही चीटिंग की है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की है, जी ऑफ एक्स की यहाँ से वैल्यू देख के मैंने पुट की है। अब सिंपल मैंने क्या किया, देखिए मुझे नजर आ रहा है कि दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, मैंने सिंपल 2 कॉमन ले लिया बच्चों। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया x + 2। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर भी x + 2 है, नीचे भी x + 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो बेटा आज हमने सीखा
कि फंक्शंस को आपस में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सोल्व कर लिया था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाले की बुक वाले की क्या डिमांड है, कहता है बेटा कि एफ एंड जी, आज हमारे पास दो फंक्शन है, हमने फाइंड क्या करना है। कहता है पहले आप इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं। इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफ भी एक फंक्शन है, जी भी एक फंक्शन है। अब वो कहता ही है कि आप फाइंड करें एफ ऑफ जी एक्स पे और जी ऑफ एफ एक्स पे, फिर एफ ऑफ एफ एक्स पे एंड जी ऑफ जी एक्स पे। ये हमारे पास टोटल 4 ऑपरेशंस हैं, 4 पार्ट्स हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, अब करना आपने ये, आपको डिफरेंट पार्ट देगा, आपने हर पार्ट के ऊपर ये वाले 4 जो फंक्शंस हैं ये अप्लाई करवाने हैं। ठीक है, एफ का जी के साथ रिलेशन है, फिर जी का एफ के साथ है, फिर एफ का अपने साथ है एफ के साथ, और फिर जी का अपने साथ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है, मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू उसने यहाँ पे गिवन है, यानी कि फंक्शन जो दो थे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास प्लस 3 है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स का क्यूब है। देन हम फर्स्ट ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, एफ का रिलेशन जी के साथ। ठीक है, इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ जी। ठीक है, और वेरिएबल है हमारे पास कितना है बच्चों, एक्स है। अब सबसे पहले आपने एक काम करना है बेटा, आपने ये जो ओ का साइन है इसको चेंज करना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यानी कि एफ एज इट इज और ओ की जगह आपने ब्रैकेट लगानी है और फंक्शन जी ऑफ एक्स लिख देना है। ठीक है, देन अब आपने देखना है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी। ये जो फंक्शन हमारे पास जी है इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, वो हमारे पास थी जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स का क्यूब, वो आपने जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है। अब देखिए, अब आपने एक्स के क्यूब के ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, एफ। अब एफ फंक्शन की क्या वैल्यू थी बेटा आपके पास 2x + 3। इसका मतलब है फंक्शन एफ फंक्शन की वैल्यू में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ आपने क्या चेंज करना है, वहाँ आपने एक्स का क्यूब लिख देना है। तो सिंपल जब हम इसके ऊपर एफ अप्लाई करवाएंगे तो देखें बेटा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ गया बेटा, एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है, एक्स का क्यूब और 7 + 3 आ गया। देन 2 के अंदर अप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब और +3। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। देन इस तरीके से फिर हमने बी के ऊपर यही फंक्शन अप्लाई करवाने हैं। बी फंक्शन है जी का एफ के साथ रिलेशन, जी ऑफ एफ। देन देखिए सिंपल वही काम है, जी एज इट इज आ गया, ओ की जगह हमने ब्रैकेट लगानी है और फंक्शन एफ आ गया। ठीक है, अब एफ फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 2x + 3, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसके ऊपर जी फंक्शन यानी कि जी ऑपरेटर अप्लाई करवाना है। अब यानी कि जी की वैल्यू में हमने एफ की वैल्यू को पुट करना है। अब हमारे पास जो फंक्शन जी है उसकी वैल्यू थी एक्स का क्यूब, अब उसके अंदर हमने एफ की वैल्यू यानी कि फंक्शन एफ की वैल्यू पुट करनी है। अब यानी कि एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है बच्चों। तो देखें मैंने एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी फंक्शन एफ की और ऊपर आ गया क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन के रिलेशन में आप कैसे चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने एफ ऑफ जी फाइंड कर लिया, अब जी ऑफ एफ कर लिया, अब हम इनका आपस में रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले अब देखते हैं हम एफ ऑफ एफ यानी कि f का अपने साथ कैसे रिलेशन बनेगा। सबसे पहले वही बात कि o को आपने ब्रैकेट में चेंज करना है, ये फंक्शन बन गया f एज इट इज आ जाएगा, f ऑफ x बच जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2x + 3 मैंने वो लिख लिया। अब इसके ऊपर f फिर अप्लाई करना है। इसका मतलब है कि 2x + 3 में जहाँ x होगा वहाँ क्या पुट करना है, 2x + 3, क्योंकि f का अपने साथ ही हम रिलेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें नहीं, f ऑफ x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली 2x + 3, इसके ऊपर फिर मजीद f अप्लाई करना है तो 2 आ गया, x की वैल्यू की जगह मैंने 2x + 3 पुट कर दिया और साथ बच्चों ये वाला 3 आ गया। देन 2 अंदर अप्लाई करवा देंगे, 2 2 * 4x हो गया, 2 3 * 6 हो गया और 3 एज इट इज ऊपर से हमने उतार लिया। देन 6 में 3 ऐड किया, 9 आ गया, 4x + 9 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट जो है, लास्ट ऑपरेशन जो है वो जी का जी के साथ है। सिंपल ओ की जगह ब्रैकेट चेंज कर लिया। अब जी फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब मैंने पुट कर दी। अब इसके ऊपर दोबारा जी ऑपरेटर अप्लाई करवाना है तो क्या हम करेंगे, अब देखें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जी फंक्शन एक्स का क्यूब। तो बेटा मैंने एक्स की जगह एक्स का क्यूब पुट किया और ऊपर क्या था, ऑलरेडी क्यूब था, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की 9। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट जो पार्ट है, जो हमारे पास फंक्शन थे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसके ऊपर हमने चारों ऑपरेटर अप्लाई करवा दी। यानी कि एफ का जी से भी रिलेशन निकाल लिया, जी का एफ से भी निकाल लिया, एफ का एफ से भी निकाल लिया और जी का जी से भी निकाल लिया। इसी तरीके से इसी तरीके का अब यही चारों ऑपरेट हमने ऑपरेशन को ऑपरेट करवाना है, लेकिन फंक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है, कहता है अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, अब चारों पार्ट्स को ऑपरेट करवाएं। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास था एफ ऑफ जी एक्स के ऊपर,
तो देन वही बात, ब्रैकेट को हमने सॉरी ओ को हमने चेंज कर लिया ब्रैकेट में। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x² - 1, वो मैंने यहाँ बच्चों पुट कर ली। अब इसके ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करवाना है, f। अब f की वैल्यू थी 2/x, यानी कि x की जगह हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है 2x² - 1, तो मैंने 2 ऊपर एज इट इज आ गया, x की जगह हमने फंक्शन g की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास f ऑफ g आ गया। इसी तरीके से फिर सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मैंने यहाँ पे सोल्व करना सिखाया है। थर्ड पार्ट आपने खुद कर लेना है। डी पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब g का रिलेशन g से निकालना है, सिंपल। o की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दी, फंक्शन g ऑफ x आ गया, फंक्शन की वैल्यू थी 2x² - 1, वो आ गया। अब इसी के ऊपर दोबारा g अप्लाई करना है, यानी कि x की जगह क्या पुट करना है 2x - 1, ठीक है। देन देखें जी 2 एज इट इज आ गया। अब x के अंदर मैंने पुट कर दिया 2x² - 1, जो कि g की ऑलरेडी वैल्यू थी। ऊपर बच्चों ये x की जगह ऊपर स्क्वायर था, वो स्क्वायर एज इट इज आ गया, और साथ -1 आ गया। देन इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। ये अब देखें a - b का होल स्क्वायर, हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो मैंने यहाँ अप्लाई करवाया, a का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने फार्मूला आपको बार बार ये आप सीख चुके हैं, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला ओपन किया और साथ -1 आ गया। अब 2 के अंदर अप्लाई करवा देंगे, 2 4 8 आ जाएगा, x की 4 एज इट इज आ जाएगा। देन बेटा 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर -8x² आ गया, और 2 को जब 1 से किया 2 आ गया, साथ -1 एज इट इज है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों 8x की 4 एज इट इज आ गया, -8x² एज इट इज आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सोल्व किए हैं। बेटा इसके जो पार्ट मैंने आपके जिम्मे लगाए वो आपने अच्छे से सोल्व करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।